Hello बच्चों, let's read the question. Match Kepler's laws of planetary motion given in column 1 with suitable entry in column 2. So बच्चों इसके लिए हमें चेक करने हैं Kepler's laws. As we know, Kepler has given the laws for planetary motion and basically Kepler ने 3 laws devise किए थे जिसमें से फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सो बच्चों इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जो प्लैनेट होगा अराउंड द सन जब रिवॉल्व करेगा तो दैट ऑर्बिट विल बी इलिप्टिकल। और इसमें मान लेते हैं पी एक प्लैनेट है और दो जो फोकाएं हैं किसी एक फोकस में यहाँ पर सिचुएटेड होगा सन। तो लेट एस बी द सन। तो एस सन है और ये किसी एक फोकस पर है और ये प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। सो दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। सो इसके अकॉर्डिंग हमें जो एंट्री बी है कॉलम नंबर 1 में उसका आंसर मिलता है पी, दैट इज प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। सो बी का आंसर आता है बच्चों पी। नाउ वी विल बी चेकिंग फॉर the second law. So Kepler's second law is also called as the law of areas. इसके अकॉर्डिंग जब भी हम प्लैनेट की इंस्टेंटेनियस पोजीशन को सन से ज्वाइन करेंगे, मान लेते हैं हम ए पॉइंट को सन से ज्वाइन करते हैं और जब ये प्लैनेट बी पर पहुंचता है फिर से हम इसको सन से ज्वाइन करते हैं तो हमें बच्चों एक एरिया मिल जाता है। That area is SAB. अब सपोज ये टाइम T1 में कवर हुआ, अब प्लैनेट नेक्स्ट पहुंचता है सन के क्लोज C और कवर करता है अप टू D। तो फिर हम C एंड D को भी सन से ज्वाइन कर देंगे तो अब हमें एरिया क्या मिल जाएगा? एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट विल बी SCD। एक्चुअल प्लैनेट कहाँ चल रहा है? इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पर चल रहा है बट वो एरियाज कवर कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट अराउंड द सन। सो बच्चों अगर एरिया SAB कवर करता है वो टाइम T1 में एंड SCD कवर करता है टाइम T2 में, सो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ द एरियल वेलोसिटी दैट इज d by dt ऑफ A विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो इसके लिए हम रेशियो लिख सकते हैं area SAB divided by T1 equals to area SCD divided by T2। सो बच्चों इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग नहीं है। सो वी कैन से दैट लॉज ऑफ एरियाज दैट इज एंट्री A is in accordance with the conservation of angular momentum। तो A का आंसर आ जाएगा Q। एंड द लास्ट वन C, केपलर्स थर्ड लॉ। सो बच्चों जब भी हम केपलर्स थर्ड लॉ को देखते हैं तो वी से दैट दिस इज द लॉ ऑफ द टाइम पीरियड दैट ये जो प्लैनेट सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा सो द टाइम पीरियड स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the cube of its orbital radius। अब इसमें orbital radius क्या है? Like this is the major axis। major axis means जो दोनों focus में से straight line पास हो रही है। अब इस major axis का जब हम half distance ले लेंगे तो that will be the semi major axis। So according to Kepler's third law, T square is directly proportional to R cube। Hence, this law is also called as the law of periods। So बच्चों हमें C का आंसर मिल जाएगा R। So the correct sequence for match the columns is Q, P, R। So we have correct answer as option number 3। Thank you।